इतना बड़ा बंदा अगर इतना हम्बल होकर के सामने से रिप्लाई कर रहा है ना भाई, सो व्हाट आई फील लाइक कि वो बंदा ना बहुत जेन्युइन है। वो बंदा शायद आज यूट्यूब, कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज गोट लेटेंट के बारे में। इंडियाज गोट लेटेंट के इंसिडेंट के बारे में आपको पता ही होगा। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग समय रहने के इस एपिसोड में जो भी गेस्ट थे, जैसे कि आशीष चंचलानी, बियर बाइसेप्स, जसप्रीत सिंह, द रिबेल किड, इन सभी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। इसी बीच में समय रहने के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी सामने, जिसमें समय रहने लिखते हैं कि जो भी इनके साथ रिसेंट टाइम में हुआ है उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये चीज उनके लिए फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसके साथ ही समय रहने का ये भी कहना है कि उनके चैनल पर जो भी इंडियाज गोट लेटेंट के एपिसोड है उन सबको उन्होंने डिलीट कर दिया है और पुलिस प्रशासन उनसे जो भी पूछताछ करेगा वो उसका साथ देंगे जब तक कि इस पूरे कार्यवाही को खत्म ना कर दिया जाए। और अभी रिसेंटली आशीष चंचलानी की तरफ से भी इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जिसमें वो एक मूवी की स्क्रीनिंग के लिए जाने वाले थे जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बट इसमें वो लिखते हैं कि उनकी तबीयत खराब है जिस वजह से वो स्क्रीनिंग के लिए नहीं जा सकते एंड उन्होंने अपने फैंस को ऑल द बेस्ट बोला है। इसके साथ ही दोस्तों मुनावर फारूकी की तरफ से भी रिएक्शन सामने, जिसमें मुनावर फारूकी समय रहने के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि समय रहना, लोग आपको जितना दबाएंगे आप उतना ही उठकर बाहर आएंगे, यानी कि लोग आपको जितना दबाने की कोशिश करेंगे आप उतना ही बाहर निखर कर आएंगे। और दोस्तों UK07 राइडर की तरफ से भी उनका न्यू ब्लॉग सामने आ गया है और इस ब्लॉग के अंदर UK07 राइडर ने समय रहने से बातचीत करी थी। अब इसमें समय रहना क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। कर दी, रणवीर ने गलती कर दी, बाकी और पैनल के जो लोग थे उन्होंने भी गलती कर दी। अपूर्वा वाज द गोल, हो गया, जिसने जो भी करना था हो गया। बट इस चीज को इतना बड़ा एग्जैगरेट करना, व्हाट आई फील लाइक इतना नहीं होना चाहिए था किसी के साथ भी, बिकॉज उस इंसान पे पता नहीं कौन कौन से स्टेट से FIR लॉन्च की जा रही है। ही इज बीइंग समन्ड बाय द पुलिस। देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट देम एंड ही शुड बी अकॉर्डिंग टू इट। देखो उन्होंने जो गलती करनी थी कर दी, बट व्हाट आई फील लाइक कि ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं था शायद, बिकॉज अभी देश में और भी बहुत सारे एजेंडाज हैं। आई गेस इंडिया में इससे भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें शायद अगर इस लेवल पे अटैक किया जाता या इस तरीके से या इतनी स्पीड से एक्ट किया जाता। गलती ये भी है, बट गलती वो भी थी जहां पर किसी लड़की का होता है, गलतियां वो भी थी जहां पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को उठा करके कुछ लोग उसका रेप करते हैं। इतनी बड़ी हियरिंग शायद अतुल सुभाष वाले केस में भी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा एजेंडा शायद कोलकाता के केस के टाइम भी बनना चाहिए था। एजेंडा तो सब जगह बने थे इन सब केसेस में, बट सोल्यूशन शायद जितना समय भाई वाले केसेस में आया उतना ही तेज अगर इन केसेस में आता ना, तो शायद आज लोग बहुत खुश होते। व्हाट आई फील लाइक, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं कि इन्होंने बहुत सही काम करा, इन्होंने जो करा गलत करा, एक लिमिट पार करी कॉमेडी की, व्हिच शुड नॉट हैव बीन डन। बट ऑन द अदर नोट, इंडिया में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे शायद ध्यान देने और एक फाइनल पॉइंट के सोल्यूशन पे पहुंचने पे अगर शायद इतनी स्पीड से अगर हमारी जो बॉडी है वो काम करती ना, लीगल बॉडी बात कर रहा हूं, तो शायद लोग आज बहुत ज्यादा खुश होते। बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय भाई को मैं आपको एक सच्ची बताता हूं। मैंने एक समय भाई को मैसेज करा था, मैंने कहा भाई आई एम हिज फैन, भाई जो काम कर रहे हैं ना वो क्रेजी है भाई। इतना बड़ा बंदा अगर इतना हम्बल होकर के सामने से रिप्लाई कर रहे हैं ना भाई, सो व्हाट आई फील लाइक कि वो बंदा ना बहुत जेन्युइन है। वो बंदा शायद आज यूट्यूब पे वो नंबर्स मार रहा था ना जो कोई सपने में सोच सकता है कि हमारा शो नंबर्स मारेगा। एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम। भाई हमारी कम्युनिटी का क्रिएटर है, इतना बड़ा शो इंडिविजुअली बना पाया। बट ठीक है, जब इंसान ग्रो करता है तो बहुत सारे लोगों से नीचे खींचने के लिए आते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। इसके साथ ही लक्ष्य चौधरी की तरफ से भी इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, इसमें लक्ष्य चौधरी समय रहने की वीडियो डिलीट करने के ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसमें लक्ष्य चौधरी क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि गलती हुआ उसके साथ, लोगों का तो चलो ये लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज गोट लेटेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने, क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो ड्रग्स बेच रहे थे क्या, या मर्डर कर दिया उन्होंने किसी का। रेपिस्ट तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा रेप करके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं, वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। समय रहने की वीडियो डिलीट करने के ऊपर पीपॉय की तरफ से एक वीडियो सामने छप रहा। पीपॉय इसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इट्स टू मच, उसके लिए बहुत ज्यादा है, ये वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो मैं इस बारे में ही बात करना चाहूंगा कि क्या सही में दिस इज टू मच टू हैंडल। अगर आप सोचें कि एक इंसान के बारे में सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स, डीएम में थ्रेट आ रहे होंगे, कमेंट में फिल्थ, पार्लियामेंट में इशू डिस्कस हो रहा है, जगह जगह इनके नाम की FIRs, जगह जगह इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, इन पे लीगल एक्शन की धमकी हो रही है, बोल रहे हैं इनका चैनल डिलीट कर दो, इस बंदे को डिलीट कर दो, ये बंदा एग्जिस्ट ना करे कल से। जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तो ऑब्वियसली आप सोचिए सुबह से रात तक आप अपने बारे में गलत सुन रहे हो, नेगेटिव सुन रहे हो। देखिए साइकोलॉजी में एक चीज बोलते हैं, जब भी कोई नेगेटिव थॉट है ना तो उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, बिकॉज नेगेटिव जो थॉट होता है वो फियर इनकलकेट करता है, उससे आप एंशियस फील करते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस फील
फील होता है जो कि बहुत अनहेल्दी होता है। हर कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हो तो इट इज टू मच टू हैंडल। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रैना का जो पूरा स्टोरी है उसका बेसिक उद्देश्य क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। इट्स टू मच टू हैंडल क्योंकि लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दे आर द वंस हु आर गूंस, दे आर द वंस हु आर द गैंगस्टर्स, जैसे सारे देश का करप्शन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट की वजह से हो रहा हो। जो सारा गंदा कंटेंट सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे है वो समय रैना ही नहीं प्रोड्यूस किया आज तक और कुछ फैला ही नहीं है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में ना बात करके यहाँ रिस्पांसिबिलिटी क्या है, यहाँ सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए, बस इनको डिलीट कर दो, इनको कैंसिल कर दो, इनको हटा दो, खत्म हो जाने चाहिए लोग। चीफ मिनिस्टर साहब फडणवीस जी बात कर रहे हैं इस बारे में, लोग इनके पोस्टरों पे स्टॉर्म कर रहे हैं, इनके मैनिक्विन्स बर्न कर रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा देश का मुद्दा बन गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ ये भी देखें कि इनके साथ क्या गुजर रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग बट इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें होलिस्टिकली 360 डिग्री से कि इनके साथ क्या हो रहा होगा। और जब आपको ये समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा होगा, आप जब ये सोच पाएंगे तो शायद आपका जो पैटर्न है बिहेव करने का या रिएक्ट करने का वो थोड़ा सा शायद उसमें चेंज आए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें इस लड़के पे समय पे क्या गुजर रहा होगा। क्रिएटर ही दूसरे क्रिएटर को ढंग से समझ भी पाता है। इसके साथ ही दोस्तों फुकरन खान की तरफ से भी एक मीम रिएक्शन वीडियो सामने जहां फुकरन खान भी समय रैना के ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरेज हुआ है, एफआईआर भी हुई है। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, इंडियाज गॉट लेटेंट पे आपका क्या टेक है। देखो मैं पर्सनली बताता हूं, दिस इज माय टेक, गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आते हैं कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई हमको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है भाई। अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा सीखेगा तो भाई उसमें इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि वल्गैरिटी नहीं हो। तो अभी रिसेंटली पापाराजी ने पूनम पांडे से समय रैना के इस इंसिडेंट के बारे में पूछा, तब से पूनम पांडे का क्या कहना है आप खुद देख लीजिए। को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है रणवीर अहलावालिया को लेकर, आपने देखा होगा पोस्ट, क्या क्या कहना चाहेंगे सबसे आप? आई एम नॉट हैप्पी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना मतलब इतना कुछ बहुत बड़ा। तो आई फील आई फील बैड फॉर समवन, सच अ स्वीट गाय फॉर वन एपिसोड वी हैड टू डिलीट ऑल द एपिसोड्स। थोड़ा बुरा लगा मुझे, बट ये स्ट्रॉन्ग गाय है हमारा। तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, जबकि जहाँ ऑडियंस है तो ऑडियंस हमेशा हमारे अपने जहाँ स्ट्रेस में रहता है, लो मोशन में रहता है, वो कहीं ना कहीं अपना सेपरेट जगह बैग में अकेले में रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग यू नो, जहाँ पे डबल मीनिंग सॉन्ग्स को कितना ज़्यादा प्रेज करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन उस शो को जिसको सबसे ज़्यादा हिट्स और क्लिक्स मिल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन सभी उठ के, मतलब आप उसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो, फिर उसी इंसान को इतना ज़्यादा गाली देते हो ना, सो डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। इसके साथ ही दोस्तों विराट कोहली की तरफ से भी एक न्यूज सामने जहाँ विराट कोहली ने बियर बाइसेप्स को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। भाई विराट कोहली भैया तो एक बेवफा लड़की से भी ज्यादा वो है भाई फट्टू। जैसे किसी का बुरा वक्त चलता है सबसे पहले अनफॉलो अगर कोई मारेगा तो वो होंगे हमारे विराट कोहली भैया। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।